तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कांग्रेस जिला प्रभारी के नामों का ऐलान हो गया है और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की ओर से जिला प्रभारी की घोषणा की है। तो बागेश्वर से महेंद्र लूटी प्रभारी बनाए गए हैं, अल्मोड़ा से और लोग, तो नैनीताल से भगीरथ भट्ट को, पिथौरागढ़ से संजीव आर्या को प्रभारी बनाया गया है। तो लगातार 12 जिलों में नए प्रभारी के नामों का ऐलान किया गया है और नए चेहरों को बताया गया है, उनको उतारा गया है। तो एक खबर जहां पर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में नए चेहरे दिए। किशोर से महेंद्र लूटी को प्रभारी बनाया गया, अल्मोड़ा से धीरेन्द्र प्रताप प्रभारी बने हैं और इसी कड़ी में नैनीताल से भगीरथ भट्ट को प्रभारी बनाया गया है। पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो संजीव आर्या हैं और कांग्रेस जिला प्रभारी के नामों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी खबर जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार नामों का ऐलान हो रहा है। तो संजय पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, चूंकि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, जिक्र ही कर रहे थे कि तमाम चेहरों को उतारा गया है और उसके बाद अब ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि अलग अलग, अगर हम बात करें पंचायत चुनाव से या अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिले से उनका नाम निकल के सामने आया। बागेश्वर में महेंद्र लूटी है, अभी जैसा आप भी बता रहे थे, और इसी के साथ नैनीताल से भगीरथ हैं। ये जो चेहरे हैं संजय, ये अपने जिले में कितना प्रभाव डाल रहे हैं? अगर हम बागेश्वर की बात करें, वहां की बात करें, तो वहां पे जो चेहरा दिया गया है जनता के बीच में जाने के लिए, वो जनता के बीच में कितना पहुंच रहे हैं? क्या वो नाम चेहरा है या फिर उनका कोई प्रभाव भी है जनता के ऊपर? देखिए प्रिया, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस है वो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और लगातार अब अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के बदलाव कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति का संजय, ये तो हम पिछले बहुत दिनों से देख रहे हैं कि वो बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उस बदलाव का हम लोगों को कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव वो नजर आया हो। बिल्कुल, चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति का आगाज करा है, तो कहीं ना कहीं जमीन और संगठित अनुभव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जिस तरह से महेंद्र लूटी की बात की जाए तो इनका रणनीति अच्छी रही है और अब जो नया चेहरा है जनता इन पर कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर धीरेन्द्र प्रताप, भगीरथ भट्ट और संजीव आर्या जैसे अनुभवी चेहरे को जिम्मेदारी सौंपना एक कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत यहाँ पर नजर आता है। सिर्फ कांग्रेस इस बार बूथ स्तर तक मजबूत होने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। जो बूथ से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर जो इनके नेता है वो पहुंच रहे हैं और लगातार नियुक्ति पर न सिर्फ पार्टी के भीतर उत्साह है, बल्कि जो चुनाव के लोग हैं वो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं तरह की बात कर रहे हैं कि शायद इस बार कांग्रेस को कुछ न कुछ कामयाबी हासिल हो और कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनने की भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। लेकिन अब जिस तरह से बदलाव किए हैं और 12 जिलों में चुनाव होने हैं, किस तरह से आगे की रणनीति देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जनता जो कांग्रेस के चेहरे हैं उन्हें देखकर कहीं ना कहीं काफी उत्साहित नजर आ रही है और किस तरह से आगे बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी। जी प्रिया, एक चीज और संजय, चूंकि हम लगातार ये जिक्र करते हैं कि रणनीति उनकी बहुत बढ़िया है और 12 जिलों में जो चुनाव होने वाले हैं तो उनकी भी पूरी तरीके से ये कोशिश रहेगी, एड़ी चोटी का जोर रहेगा कि वो जो है वो वहां पर जीत हासिल करें। इसके इतर अगर देखें तो बाकी की जो पार्टियां हैं उनकी तो तैयारी जोरों से चल रही होंगी। देखिए, लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी की रणनीति बिल्कुल हटकर होती है। जो विकास कार्य होते हैं उनको कहीं ना कहीं गिनाने का काम अब भाजपा ने शुरू कर दिया है। जो अभी तक कार्य हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड के हम रणनीति की बात की जाए या फिर तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जनता का भरोसा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीएम धामी ने जब से कार्यभार संभाला है, तमाम जो जनता से वायदे किए थे उन सबको लगातार पूरा भी कर रहे हैं। और जिस तरह रोजगार की बात की जाए तो बहुत अच्छा मुद्दा रहा है। जो घर में महिलाएं काम करती थी आज वो रोजगार कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव भी हो रहा है कि अब कांग्रेस और बीजेपी का एक बड़ा मुकाबला है और बीजेपी को फिर इस बार कहीं पंचायत चुनाव में जीत हासिल हो सकती है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो